हेलो बच्चों, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एटम में एनर्जी कैसे निकालते हैं, हर एक ऑर्बिट का, और उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। तो सपोज करेंगे कि एक एटम दिया हुआ है और ये न्यूक्लियस है, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अगर आपसे बोलेगा कि इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा या फिर इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इसका दो फार्मूला याद रखना है। एक रेडियस निकालने का फार्मूला होता है और एक आपका एनर्जी निकालने का। तो रेडियस का फार्मूला होता है R is equal to m square a naught divided by z, where R is called radius of orbit। R को तो क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और n जो आपका है वो आपका है ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। और z को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो आपको आना चाहिए एटॉमिक नंबर। और a नॉट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर। यानी कोई भी एटम दिया हुआ है, आप उसका अगर रेडियस निकालना है किसी भी ऑर्बिट का, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का बोला जाए, जैसे इसको बोलते हैं n is equal to 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, ये n is equal to 2, सेकंड ऑर्बिट, अगर इसके ऊपर एक और ऑर्बिट होता तो इसको n is equal to 3। यानी ऑर्बिट को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली आपका n से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना आपका रेडियस होगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, किसका? हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, क्या होगा? हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो r बराबर लिखेंगे, आपको चूंकि सेकेंड ऑर्बिट दिया है तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे और r का वैल्यू आपका h यहाँ पे दिया हुआ है। h का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हम वहां पे लेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो रेडियस हमको निकालना है। रेडियस बराबर होता है n स्क्वायर a नॉट डिवाइडेड बाय z। अब देखिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर इनटू a का वैल्यू देखो होता है कितना? 0.53 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10, और z का वैल्यू यहाँ होता है आपका 1। तो आपका 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया ना। यहाँ पे 2 2 जा 4 इनटू 0.53 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 और डिवाइड बाय 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 3 जा 12, 4 5 20 है, 21 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10। पॉइंट देखिए 2 के बाद आ गया, यानी कि आपका हो गया रेडियस इतना मीटर। ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है रेडियस निकालना। रेडियस निकालने के क्या किया था? एक फार्मूला याद रखना है, n स्क्वायर a नॉट बाय z, where n is called ऑर्बिट नंबर, z is called एटॉमिक नंबर, और a नॉट का वैल्यू आपको याद रखना है 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर होता है। अगर सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है, अगर हाइड्रोजन का एटम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस से निकालना है, तो चूंकि सेकेंड दिया हुआ, सेकेंड का मतलब n का वैल्यू क्या लेना है? 2 लेना है, और z का वैल्यू कितना? 1, चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। रेडियस निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर a नॉट बाय z। तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और a नॉट का वैल्यू दिया z1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इनटू इतना टाइम 2.12 into 10 minus 10। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एनर्जी के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।